सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.6 लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कीजिए। 1/2x धन 1/3y बराबर 2, 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। ये इस प्रकार की समीकरण दी है। अब देखिए ये समीकरण हमें कुछ बदली हुई सी प्रतीत हो रही है। अभी तक हमने इस रूप में समीकरण को हल किया है, ax धन by धन c बराबर 0। यही होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मीन्स हमारे पास a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण थी। और दूसरी a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरणों को हम हल करते थे। ये कुछ बदली हुई सी प्रतीत होती हैं, तो हमको इन समीकरणों को इस रूप में पहले लिख लेना है। जो हमें दी हुई समीकरण है, पहले हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/x धन 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है। और ये है 1/3 गुणा 1/x धन 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। ये दूसरी समीकरण है। 1/2 गुणा 1/x अर्थात 1/2x हो गया। 1/3 गुणा 1/y बराबर 1/3y हो गया। अब हम क्या करते हैं, माना 1/x बराबर a मान लीजिए और 1/y बराबर b मान लीजिए। 1/x की जगह a रख देते हैं, 1/y की जगह b रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिर 1/x की जगह हमें a रखना है, ये ध्यान रखना है। 1/x की जगह a, 1/y की जगह b। तो ये हो जाएगा 1/2a धन 1/3b बराबर 2। ये प्राप्त होगी समीकरण नंबर 3। और ये हो जाएगा 1/3a धन 1/2b बराबर 13/6। बस इस स्टेप को ध्यान से देखना है हमको। 1/x की जगह a रख दिया, 1/y की जगह b रख दिया। ये जो तीसरी समीकरण आपको प्राप्त हुई है, इसको इस रूप में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर लॉसो ले लीजिए, 3 और 2 का लॉसो ले लीजिए, 3 दूना 6। तो यहां 3 से गुणा हो जाएगा 3a धन यहां 2 से गुणा हो जाएगा 2b बराबर 2। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 3a धन 2b बराबर 6 दूना 12। ये इस रूप में आ गया। समीकरण नंबर 3 को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, लॉसो ले लिया। अब समीकरण 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 4 को यहां भी लॉसो ले लीजिए, 3 दूना 6 लॉसो हो जाएगा 2a धन 3b बराबर 13/6। यहां भी 6 और यहां भी 6 कैंसिल हो गया। ये हो गया 2a धन 3b बराबर 13। ये समीकरण 4 का परिवर्तित रूप हो गया। a धन 2b बराबर 12, 2a धन 3b बराबर 13। हम a को बराबर कर लेते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए। समीकरण 3 को 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर देते हैं। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 भी हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। इसको 2 3 6 और 3 3 9 भी, 13 3 39। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। घटाने पर इसको घटा दीजिए, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये हो गया ऋण 5b बराबर, ये हो जाएगा 5 ऋण 15। तो ऋण दोनों तरफ है। b का मान प्राप्त हो गया 15/5 अर्थात 3 प्राप्त हो गया b का मान। इस b के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में b का मान रखने पर
b का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यह है 3a धन 2b, 2 गुणा 3 बराबर 12, 3a धन 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 ऋण 6 बराबर 6। तो a का मान आ गया 6/3 अर्थात 2। a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 3। पर a का मान प्राप्त हुआ 2 और b का मान प्राप्त हुआ 3। लेकिन हमको यहीं पर नहीं रुक जाना है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, x और y का मान प्राप्त करना। क्योंकि a हमने मान रखा था 1/x, 1/x मान रखा था, उसका मान आ गया 2, a का मान 2 आया है अर्थात 1/x का मान 2। तो 1/x बराबर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, x का मान प्राप्त हो गया 1/2। और b का मान मिला है हमको 2 3, और b हमने माना क्या था, b बराबर 1/y माना था, 1/y बराबर 3, तो 3y बराबर 1, अतः y बराबर हो जाएगा 1/3। तो x का मान प्राप्त हुआ 1/2 और y का मान प्राप्त हुआ 1/3। ये समीकरण का हल हुआ। दूसरा समीकरण हमको यहां दिया है 2/√x धन 3/√y बराबर 2, 4/√x ऋण 9/√y बराबर ऋण 1। देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x अर्थात 2 एकम 2, 2/√x हो गया, 3 गुणा 1/√y बराबर 2, ये हो गया 4 गुणा 1/√x ऋण 9 गुणा 1/√y बराबर ऋण 1। तो माना 1/√x बराबर a मान लीजिए और 1/√y बराबर b मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√x इसकी जगह हमको a रखना है और इसकी जगह b रखना है, यह ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 2 गुणा a अर्थात 2a, ये हो जाएगा 3 गुणा b, 3b बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 इस रूप में हमने परिवर्तित कर दिया। अब देखिए ये है 4 गुणा 1/√x अर्थात 4a, ये हो गया ऋण 9 गुणा 1/√y अर्थात 9b बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 2। ये दोनों दी हुई समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गई। अब हमें यहां से a और b का मान निकाल लेना है। a और b का मान निकालेंगे, देखिए अगर हम इसको विलोपन विधि से करना चाहते हैं, b को बराबर कर लीजिए, समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 को अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं, ये भी 9b हो जाएगा, ये भी 9b हो जाएगा। समीकरण 1 गुणा 3, समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगी 6a धन 3 3 9b बराबर 3 दूना 6। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। और इस दूसरी समीकरण को ऐसे ही लिख दीजिए, 4a ऋण 9b बराबर ऋण 1। ये दूसरी समीकरण ऐसे ही लिख दी। अब देखिए एक पद विलोपन करना है, जोड़ने पर कर दीजिए, जोड़ने पर इसको अगर जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10a बराबर 5, 10a बराबर 5। तो a का मान प्राप्त हो गया, a बराबर 5/10 अर्थात 1/2। a का मान प्राप्त हो गया 1/2। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान, समीकरण 1 है 2 गुणा a अर्थात 1/2 धन 3 गुणा b, 3b बराबर 2, 2 गुणा 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 धन 3b बराबर 2, 3b बराबर 2 ऋण 1 अर्थात 1। b का मान प्राप्त हो गया 1/3, 3 b का गुणांक 3 है तो 1 में 3 से भाग चले जाएगा, तो a बराबर प्राप्त हुआ 1/2 और b बराबर 1/, a बराबर प्राप्त हुआ 1/2। a का मान आपने क्या रखा था, a का मान रखा था 1/वर्गमूल x, 1/वर्गमूल x बराबर 1/2, ठीक है। तो दोनों ओर अगर हम वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, वर्गमूल x का वर्ग आपको पता है
क्या होता है x, वर्गमूल हट जाता है वर्ग करने पर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 बराबर x, अर्थात x बराबर हो गया 4, x का मान प्राप्त हो गया 4। अब b बराबर 1/3, b को हमने क्या मान रखा था, 1/वर्गमूल y, 1/वर्गमूल y बराबर माना था b, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल संख्या का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो वर्ग हट जाता है, वर्गमूल चिन्ह हट जाता है, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल y का वर्ग y, अर्थात 1/9, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो ये y बराबर हो जाएगा 9। तो मान क्या प्राप्त हो गए, x बराबर प्राप्त हुआ 4 और y बराबर प्राप्त हुआ 9, ये समीकरण का हल प्राप्त हो गया। तीसरे भाग में इस प्रकार 2 समीकरण दी हैं, इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/x धन 3y बराबर 14, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/x ऋण 4y बराबर 23। ठीक है, तो माना 1/x बराबर 1, केवल इसको चेंज करते हैं, ये तो y के रूप में है ही, तो ये हो जाएगा 4a धन 3y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 को हमने इस ढंग से बदल दिया, और ये हो गया 3a ऋण 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 गुणा 4, ये हो गया 3 चक्को 12a, 9y बराबर 14 तिया 42, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। इसको 4 से गुणा करना है, 12a ऋण 4 चक्को 16y और बराबर 4 तिया 12, 4 दूना 8, 9 92, समीकरण नंबर 4। इनको घटा दीजिए, घटाने पर ये ऋण में ये धन और ये ऋण, एक कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 16 9 25y बराबर ये हो जाएगा ऋण 50, तो y का मान आ गया ऋण 50/25 अर्थात ऋण 2, y का मान प्राप्त हो गया ऋण 2। इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, 12a धन 9 गुणा y, 9 गुणा ऋण 2 बराबर 42, तो ये हो गया 12a ऋण 18 बराबर 42, 12a बराबर 42 धन 18, 12a बराबर 60, a बराबर हो जाएगा 60/12 बराबर 5, a बराबर 5 आ गया, लेकिन हमने a को क्या माना था, 1/x, 1/x बराबर 5, अतः 5x बराबर 1 और x बराबर 1/5, तो x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया ऋण। चौथी समीकरण इस प्रकार दी है, 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2, 6/x ऋण 1 ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x ऋण 1 धन 1 गुणा 1/y ऋण 2, ठीक बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1/x ऋण 1, 6 कम 6, 6/x ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 3 गुणा 1/y ऋण 2 बराबर 1। माना इसकी जगह 1/x ऋण 1 की जगह a रख देते हैं, 1/y ऋण 2 की जगह b, तो ये हो जाएगा 5a धन b बराबर 2, 6a ऋण 3b बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए ये दो समीकरण हमको इस प्रकार प्राप्त होगी, तो हम समीकरण 1 को समीकरण 1 गुणा 3 कर देते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 3 15a धन 3b बराबर 3 दूना 6, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। और नीचे दूसरी समीकरण को वैसे ही लिख देते हैं,
बराबर 1। इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर देखिए 15 और 6 21 ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 6 1 7, 21 ए बराबर 7। 21 ए बराबर 7, तो ये प्राप्त हो गया ए बराबर 7/21 अर्थात 1/3। इस ए का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रख देते समीकरण 1 में 5 गुणा 1/3 धन बी बराबर 2, तो 5/3 धन बी बराबर 2। बी का मान प्राप्त हो जाएगा बी बराबर 2 ऋण 5/3, तो बी बराबर हो गया 3 दूना 6, 6 ऋण 5/3 अर्थात 1/3। ए का मान भी प्राप्त हुआ 1/3 और बी का मान भी प्राप्त हुआ 1/3। ए बराबर 1/3, चूंकि हमने ए को मान रखा था 1/x ऋण 1 बराबर 1/3, तो यहां से देखिए x ऋण 1 बराबर हो जाएगा 3, x ऋण 1 बराबर 3, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 धन 1, x बराबर 4, x का मान 4 प्राप्त हुआ। और b का मान है 1/y ऋण 2, यही मान रखा था हमने, 1/y ऋण 2 बराबर 1/3, तो यहां से y ऋण 2 अंश अंश बराबर है तो हर हर भी बराबर होंगे, y ऋण 2 बराबर 3, तो इट मींस y का मान हो जाएगा 3 धन 2 बराबर 5। ठीक है, तो x का मान प्राप्त हुआ 4 और y का मान प्राप्त हुआ 5। वीडियो देखने का आभार, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।